आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज रात 9 बजे बत्ती गुल एहतजाज बैरिस्टर अवैसी की अपील। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा से दर्दमंदाना अपील की जा रही है कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ जो अवामी एहतजाज शुरू किया है इसको बड़े पैमाने पर कामयाब करें। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज पार्टी दफ्तर दारुल सलाम में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अवामी एहतजाज प्रोग्राम के तहत 4 सोमवार 30 फरवरी रात 9 बजे 15 मिनट के लिए बत्ती गुल यानी लाइट बंद रखें ताकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया जा सके कि इन्होंने जो वक्त तरमीम कानून बनाया है वो हमारे मुल्क के दस्तूर के आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 की सख्त मुखालिफत करता है। खास तौर पर मुसलमानों के धर्म में वक्फ बोर्ड में मुदाखलत की जा रही है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुजारिश की है कि 30 अप्रैल रात 9 बजे अपने घरों, दुकानों, कारोबारी इदारे की लाइट बंद करके अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और ये पैगाम दे कि ये कानून जो बनाया गया है ये दस्तूर के बुनियादी हुकूक के खिलाफ बनाया गया है। SSC नताइज का आज ऐलान। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने 4 सोमवार 30 अप्रैल को दोपहर 1 बजे रविंद्र भारती में SSC नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसका लाखों की तादाद में तलबा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स पर गुज़िश्ता चंद दिन से नताइज के ऐलान के मुख्तलिफ तारीख गश्त कर रही थी, जिसके बाद मंगल के रोज महकमे सरकारी इम्तिहानात ने तौसीक की के नताइज 30 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से जारी की जाएंगे। इसके अलावा रियासत भर में 21 मार्च से 4 अप्रैल तक इम्तिहानात मुनक़्क़द किए गए थे, जिसमें ज़ायद 5 लाख तलबा ने हिस्सा लिया था। लिहाजा इस SSC इम्तिहानात के नताइज सरकारी वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। 2 दिन तक बारिश का इम्कान। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। लिहाजा हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि बाज़ अजला में हल्की और बाज़ मुकामात पर मुसलधार बारिश के इम्कान है। 4 सोमवार 30 अप्रैल को अजला भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुरम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट और भोंगिर में कहीं गरज और चमक और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। लिहाजा इन मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के इम्कान हैं। मज़कूरा अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी तरह जुमेरात और जुमे को भी रियासत के चंद मुकामात पर बूंदाबांदी और मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। RTC मुलाजमीन की 6 मई से हड़ताल। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने अपने देर हलफ तरफ मसाइल को यकसुई की मुतालबा करते हुए 6 मई की आधी रात से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का फैसला किया है। इसके अलावा ज़राए ने बताया है कि RTC मुलाजमीन ने अपने मसाइल की यकसुई के लिए 27 जनवरी को ही हड़ताल की नोटिस हवाले कर दी थी और इन्हें कुछ वक्त भी दिया गया था। लिहाजा इस दौरान हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मिस्बत रद्द अमल न आने पर मुलाजमीन ने 6 मई की आधी रात से बसों को बंद करते हुए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस दौरान मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 मई को दीगर मुलाजमीन की तंजीमों और वर्कर्स यूनियन से भी इनकी हड़ताल की तायद के लिए आगे आने की अपील की है। इस वर्ल्ड मुकाबले के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आइंदा माह शहर हैदराबाद में मुनक़्क़द होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दे दी है। लिहाजा इन्होंने आज कमांड कंट्रोल सेंटर में मिस वर्ल्ड मुकाबलों के इंतजाम का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया है कि शहर हैदराबाद में 10 मई से शुरू होने वाले 27 मिस वर्ल्ड मुकाबलों के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़्क़द होने वाले इवेंट्स की भी तफसीलात पेश की, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुकाबले में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों और शिरका को किसी भी किस्म की तकलीफ न दें। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शिरका और मेहमानों को एयरपोर्ट से इनकी रिहाइश गाहों और प्रोग्राम के मुकामात पर मुंतकिल करने सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं और इसके साथ ही मेहमानों को तेलंगाना के तारीखी मुकामात और सेहती इलाकों की सैर कराने के लिए भी खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया है कि तमाम मुतल्लिका महकमों के लिए खुसूसी निगरानी कार ओहदेदार मुकर्रर करे ताकि तैयारी को मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सके। ख्वातीन को माहाना 2,500 रुपए की गारंटी भी महज एक जुमला निकली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वातीन को माहाना 2,500 रुपए देने का जो वादा किया था वो वादा भी महज एक जुमला ही निकला। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने मंगल को कहा है कि दिल्ली में बीजेपी हुकूमत बनने से पहले इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म ने दिल्ली के ख्वातीन से वादा किया था कि वो हुकूमत बनने के बाद दिल्ली की हर खातून को 2,500 रुपए की माली मदद के तौर पर दिए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया था कि हुकूमत बनने के बाद काबीना की पहली मीटिंग में इस तजवीज़ को पास किया जाएगा और 8 मार्च से तमाम खातून के खातों में 2,500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस मामले में अब जो खबरें मौसूल हुई हैं इससे ये जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म की जमानत भी एक झुटका पुलिंदा है। राजीव युवा विकास स्कीम फील्ड सतह पर सर्वे का आगाज। रियासत तेलंगाना में राजीव युवा विकास स्कीम के 1 या 2 जिमरा के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर दरख्वास्तों की मंजूरी मिलेगी। लिहाजा राजीव युवा विकास स्कीम के पहले 2 जिमरा से मुताल्लिक कर्जों को मंजूर करने का हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। इसके अलावा इन जिमरों में तौक़ुफ़ से कम दरख्वास्तें मौसूल होने पर तमाम दरख्वास्तों को मंजूरी देने के लिए संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पहले जिमरा में 100% 50,000 रुपए के लोन के लिए दरख्वास्तें सबसे पहले मंजूर की जाएंगी। इसके बाद राजीव युवा विकास स्कीम के दूसरे जिमरे में 90% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की रकम के दरख्वास्तें मंजूर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि राजीव युवा विकास स्कीम के लिए पूरी रियासत तेलंगाना से बाशुमाल SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबके से जुमला 16,23,000 दरख्वास्तें मौसूल की गई हैं, जिनमें 1,32,000 दरख्वास्तें 50,000 और 1 लाख की सब्सिडी लोन के लिए हासिल हुई है। लिहाजा इस जिमरा के तहत 2,08,000 अफराद को फायदा पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत के तौक़ुफ़ के मुताबिक दरख्वास्तें आती भी मौसूल नहीं हुई है।
तो वहीं दूसरी जानिब एसटी कॉर्पोरेशन के जरिए इस बात की वजाहत की जा रही है कि राजीव युवा विकास स्कीम के पहले 2 जिमरों में एसटी तबके के लिए 62,000 अफराद को फायदा पहुंचाना था, लेकिन इसके बाद सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई है। इसके अलावा एबीसी जिमरा में 33,000 अफराद को फायदा पहुंचाना था, लेकिन इसमें भी सिर्फ 2,500 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई। इसके अलावा राजीव युवा विकास स्कीम के पहले 2 जिमरा के लिए जिन लोगों को हुकूमत की जानिब से खर्च फराहम करने का टारगेट सेट किया गया था, आधी दरख्वास्तें भी हुकूमत को हासिल नहीं हुई। इसके पेश नजर इन दोनों जिमराओं के दरख्वास्त गुजारों को खर्च मंजूर करने के बाद बाकी 2 जिमरा के लिए खर्च फराहम करने का भी जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि राजीव युवा विकास स्कीम में सबसे ज्यादा दरख्वास्तें 4 लाख के सब्सिडी लोन के लिए मौसूल की गई है, लिहाजा मौसूलशुदा दरख्वास्तों का फिलवक्त जायजा लिया जा रहा है और इसके साथ ही हर एक दरख्वास्त गुजार का फील्ड दौरा भी किया जा रहा है, जिसके बाद सरकारी ओहदेदार दरख्वास्त गुजारों से मुलाकात करते हुए इनसे जरूरी दस्तावेज हासिल करेंगे। इंदिरा हाउसिंग स्कीम 400 से 600 मुरबा फीट के अंदर ही मकान तामीर करने की शर्त। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए 400 से 600 मुरबा फीट के दरमियान ही तामीर करने की शर्त आयद की है, जिसकी वजह से कई इस्तिफादा कुनिंदगान उलझन में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा इस स्कीम के तहत पहली किस्त में रियासत भर में तकरीबन 10,122 मकानों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2,230 इस्तिफादा कुनिंदगान ने बुनियादों की तामीर का काम भी मुकम्मल कर लिया है। तमाम हुक्काम ने दरियाफ्त किया कि तकरीबन 280 से ज्यादा इस्तिफादा कुनिंदगान ने 600 मुरबा फीट से ज्यादा रकबे पर मकान तामीर शुरू कर दिया है, जिस पर पहली किस्त के तहत हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए की रकम जारी करने से इनकार कर दिया गया है। हुक्काम ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस्तिफादा कुनिंदगान हुकूमत के मुकर्ररा शराइत के मुताबिक बुनियादों में तब्दीली करेंगे तभी इन्हें पहली किस्त 1 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। लिहाजा इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि जिनके पास ज़ाती अराजी हो वो अपने पसंदीदा रकबे में मकान तामीर कर सकते हैं और इनके तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएंगी। इसके अलावा मॉडल हाउस भी इस्तिफादा कुनिंदगान के लिए रखे गए थे और कहा गया था कि कोई सख्त शराइत नहीं होंगी। लेकिन अब हुक्काम मुसलसल जोर दे रहे हैं कि मकान सिर्फ 400 से 600 मुरबा फीट के दरमियान ही तामीर किए जाए। तो वहीं दूसरी जानिब इस्तिफादा कुनिंदगान का कहना है कि वो हुकूमत की माली इमदाद के अलावा अपनी जेब से भी इजाफी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, लिहाजा इस तरह की अब नई शराइत आयद करना इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हुक्काम का यह भी कहना है कि अगर तामीर 600 मुरबा फीट से ताजाविज करे तो इस्तिफादा कुनिंदगान BPL जिमरा में नहीं आएंगे। हाउसिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक दरअसल हुकूमत ने गरीबों के मकान की तामीर के लिए पहले 400 मुरबा फीट का पैमाना मुकर्रर किया था, जिसके बाद इसमें मजीद 200 मुरबा फीट बढ़ाकर 600 मुरबा फीट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 मई तक इस स्कीम की दूसरी फेरिस्त जारी होने के इम्कानात है, लिहाजा इसी पस मंजर में जिले इंतजामिया को हिदायत दी गई कि वो घर के तामीर के लिए 400 से 600 मुरबा फीट के दरमियान रकबा रखने की वसी तशहीर करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज रात लाइट बंद एहतजाज। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में मकानात और दुकानात में रात 9 बजे लाइट बंद करने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से शुरू की गई वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के पहले मरहले के सिलसिले में सोमवार 30 अप्रैल को रात 9 बजे 1 मिनट के लिए बत्ती गुल एहतजाज मनाया जाएगा। मंगल को शांति नगर मसब टैंक में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना यूनिट के कन्वीनर मौलाना उमर आबिदीन खासमी मदनी ने कहा है कि यह एहतजाज मुहिम के अगले मरहले की शुरुआत है। इन्होंने मीडिया के तमाम शोबों खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से अपील की है कि वो इस पैगाम को आम करे और अवाम को आइंदा प्रोग्राम जैसे अवामी एहतजाज, धरनों, राउंड टेबल मीटिंग्स और इंसानी जंजीरों से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।